गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका ब्राइट रामानुजम क्लासेस में स्वागत है। हम लोग क्लास 11th मैथ्स में स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोगों ने डिफरेंट फॉर्म्स और रूल्स पढ़े थे। आज हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म एंड इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। कोई भी स्ट्रेट लाइन है, उसका इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो चलिए बच्चों कि इंटरसेप्ट फॉर्म को लाइन फॉर्म में कोई भी लाइन कैसे हो सकती है। कोई एक स्ट्रेट लाइन है जिसने ओरिजिन से, ये लाइन थी, ये लाइन है, इस लाइन ने क्या किया, ओरिजिन से a डिस्टेंस पे x एक्सिस को कट किया। तो यहाँ पर अगर हम पॉइंट की बात करें तो ये a,0 हो जाएगा और ओरिजिन से इस लाइन ने y एक्सिस को b डिस्टेंस पे कट किया तो इसका कोऑर्डिनेट 0,b हो जाएगा। तो बच्चों एक लाइन थी जिसका कोऑर्डिनेट हमें मिला a,0 और उसी पे दूसरा पॉइंट है, वो पॉइंट मिला 0,b। जब हम लोगों ने इसको शिफ्ट किया तो इस स्ट्रेट लाइन ने क्या किया, x एक्सिस को a डिस्टेंस पे कट किया और y एक्सिस को b डिस्टेंस पे कट किया। तो x इंटरसेप्ट कितना मिला, x इंटरसेप्ट हमें a मिला और y इंटरसेप्ट हमें कितना मिला, y इंटरसेप्ट हमें कितना मिला, y इंटरसेप्ट हमें मिला b। y इंटरसेप्ट हमें b मिला। बच्चों कोई लाइन है, लेट ए लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 कोई लाइन है। तब हम क्या करें, ax प्लस by को लेफ्ट हैंड साइड में रखें और c को ट्रांसफर कर दें। अब हम लोग क्या करें, डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाई माइनस c इन बोथ साइड्स। अगर हम दोनों तरफ इससे हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है ax अपान माइनस c प्लस by अपान माइनस c इक्वल टू माइनस c अपान माइनस c। इसको हम लोग लिख सकते हैं x अपान माइनस c होल अपान a। इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस b होल अपान माइनस c अपान b और इक्वल टू 1। तो इस तरीके से अगर हम लेट कर ले माइनस c अपान a इक्वल टू a और माइनस c अपान b इक्वल टू b, तो हमें जो इक्वेशन ऑफ लाइन मिला x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू 1, तो दिस इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म में इस तरीके से कोई भी जनरल लाइन गिवन होगी, आप क्या करोगे, कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करके उसी से बोथ साइड्स में हम डिवाइड करेंगे। मतलब राइट हैंड साइड को 1 में कन्वर्ट करना होता है तो सेम वैल्यू से डिवाइड करते हैं। तो इसको हम लोगों ने देखा कि ये जो लाइन है वो पॉजिटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस को कट कर रही है। तो इसका जो x इंटरसेप्ट है a है और y इंटरसेप्ट b है। इस लाइन का कोऑर्डिनेट a,0 है और 0,b है। तो ये लाइन ऐसे इंटरसेप्ट कर सकती है और ये लाइन ऐसे भी इंटरसेप्ट कर सकती है। अगर ये x डैश y डैश है तो कोई लाइन ऐसे भी पास हो सकती है। तो उस टाइम ये माइनस a डिस्टेंस पे होगा, तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा a वो माइनस a,0 होगा और b जो होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस पॉजिटिव पे है तो ये 0,b होगा। तो लाइन एक ऐसी हो सकती है
तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स अपान माइनस ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। और इसका क्या था, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1 था। अगर लाइन बच्चों ऐसे मिल जाए, बच्चों इस तरीके से मिल जाए कि ये लाइन ऐसे जा रही है, तो एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्शन हो रहा है वो माइनस का ए हो रहा है, तो ये जो ए कोऑर्डिनेट है वो माइनस ए कामा 0 हो गया। और वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्शन हो रहा है माइनस बी हो रहा है, और इसका जो बी कोऑर्डिनेट है वो 0 कामा माइनस बी हुआ। और जो इसका इक्वेशन होगा एक्स अपान माइनस ए प्लस वाई अपान माइनस बी इक्वल टू 1। एक्स एक्सिस पे माइनस ए इंटरसेप्ट हुआ और वाई एक्सिस पे माइनस बी इंटरसेप्ट हुआ। इसी तरीके से फोर्थ फॉर्म इसका ऐसा हो सकता है, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश। अभी ये लाइन ऐसे पास हो सकती है, इस तरीके से इंटरसेप्ट कर सकती है। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस ए रहेगी, तो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट ए कामा 0 हुआ, और ये डिस्टेंस माइनस बी है, तो इस तरीके से ये जो बी होगा, बी कोऑर्डिनेट वो 0 कामा माइनस बी होगा। और जो इसका इक्वेशन ऑफ लाइन होगा एक्स अपान ए प्लस वाई अपान माइनस बी इक्वल टू 1 होगा। तो इंटरसेप्ट फॉर्म बच्चों इस तरीके से हम लोग किसी भी लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं। अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया है तो उसको जनरल फॉर्म में एलसीएम लेके कन्वर्ट कर देंगे, नो प्रॉब्लम। एक इससे कोई बच्चों एग्जांपल लेते हैं और उसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। उसी तरीके से बाकी के क्वेश्चंस सॉल्व किए जाएंगे, बाकी के क्वेश्चंस उसी तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। बच्चों क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड the equation of a line, equation of a line, so that the line segment, so that the line segment, so that the line segment intercepted between the axis is bisected at the point 2,3। बच्चों क्वेश्चन देखने में लग रहा होगा टफ है, लेकिन इजी सा क्वेश्चन है। क्या है, हमें एक इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन का, और उस टाइम सिचुएशन क्या है कि उसमें जो एक्सिस के बीच में इंटरसेप्ट हुए हैं, मतलब कि एक लाइन है, एक लाइन इस तरीके से इंटरसेप्ट कर रही है। तो यहाँ पर ये जो इंटरसेप्ट हुआ है ए, तो इसका कोऑर्डिनेट ए कामा 0 हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट ए कामा 0 हो जाएगा। और ये 0 कामा बी है, 0 कामा बी है, तो इसका बी डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट हुआ है। अब उन्होंने बोला है कि जो ए बी इंटरसेप्ट हुआ है, ए बी एक लाइन है, एक लाइन में लाइन सेगमेंट हमें मिला है ए कामा 0, और बी पॉइंट मिला है, बी पॉइंट मिला है 0 कामा बी, 0 कामा बी। तो जो एक्सेस के बीच में, एक्सेस क्या है, एक्स और वाई, एक्सेस के बीच में जो इंटरसेप्ट हुआ है, एक्सेस के बीच में जो इंटरसेप्ट हुआ है उसका मिड पॉइंट गिवन है, उसका मिड पॉइंट लेट कर लेते हैं कि सी है, और वो गिवन है। बच्चों एक स्ट्रेट लाइन है जो जिसने एक्स एक्सिस पे तो ए इंटरसेप्ट किया है और वाई एक्सिस पे बी इंटरसेप्ट किया है, तो इस कारण से एक्स एक्सिस पे ए कामा 0 पॉइंट मिला और वाई एक्सिस पे 0 कामा बी पॉइंट मिला।
अब उन्होंने कहा कि इस लाइन से जो एक्सिस के बीच में इंटरसेप्ट हुआ है, ए बी इंटरसेप्शन हुआ है, उसका मिड पॉइंट हमें चल तो रहा है, नहीं चल रहा। उसको बुला सिवा प्रिंस प्रिंस यार कह रहे हैं चल नहीं ना। बिगड़ गया।